ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2, इसका पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। अभी तक हम सभी 26 गाथाओं का अर्थ समझ चुके हैं। सुभाषित गाथाएं हैं, बड़ी अच्छी गाथाएं हैं। भारत का प्राचीनतम विचार यहाँ पर सुभाषितों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 27 और 28। कंजूस व्यक्ति कैसा होता है, इस पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां यहाँ पर हमें गाथाओं के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। गाथा क्रमांक 27 मूल वज्जालग्ग में 581 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 28 मूल वज्जालग्ग में 585 नंबर पर है। हम सभी एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, पूरी गाथा का उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ, पूरी गाथा का अर्थ, उसके भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे और व्याकरणात्मक कुछ बातें भी सामने आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 27, उच्चारण। करिणो, करिणो, हरि, हरि, णहर, णहर, वियारियस्स, आधा सा पूरा सा, वियारियस्स, हरि णहर वियारियस्स, हरि णहर वियारियस्स। दीसन्ति, दीसन्ति, मोत्तिया, आधता पुरता, मोत्तिया। कुंभे, कुंभे, किवीणाण, किवीणाण, नवरी, नवरी, मरणे, मरणे, पयड, पयड, चिय, आधाच्या पुराचा, चिय, चिय। हुंती, हुंती, भंडारा, भंडारा। करिणो हरिणहर, करिणो हरिणहर, वियारियस्स दीसन्ति मोत्तिया कुंभे, वियारियस्स दीसन्ति मोत्तिया कुंभे। किवीणाण नवरी मरणे, किवीणाण नवरी मरणे, पयडच्चिय हुंति भंडारा, पयडच्चिय हुंति भंडारा। बहुत अच्छा। यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जा रही है। किवीणाण, कृपण, कंजूस लोगों के लिए। किवीणाण, कृपणों के, कृपणों के, कंजूसों के। नवरी, मात्र, केवल। मरणे, मरण होने पर, कंजूसों के मरने पर क्या होता है यहाँ पर बताया जाएगा। थोड़ा सा आपको इस गाथा में क्या आने वाला है वो मैंने बता दिया। अब पहली लाइन से हम शुरू करते हैं अर्थ करना। करीणो, करीणो, हाथी के, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। करीणो, हाथी के। कैसे हाथी के? हरि णहर वियारियस्स, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दोनों षष्ठी विभक्ति के एक वचन। कैसा हाथी है? हरि, हरि के द्वारा, हरि के, णहर, नखर, नाखून, हरि यानी सिंह, सिंह के नहर, नाखून से, वियारियस्स, विदारित, ऐसे हाथी के, सिंह के नखर से विदारित हाथी के। दीसन्ति, दिखते हैं, दीसन्ति, दिखते हैं, दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? मोतिया, मोती,
मोती देखे जाते हैं। मोतिया, मोती देखे जाते हैं। कहाँ पर? कुंभे, कुंभ में, मस्तक में। करिणों कुंभे, हाथी के कुंभ में, हाथी के गंड स्थल पर, हाथी के मस्तक पर मोतिया, मोती दिसंति देखे जाते हैं। कब ये मोती देखे जाते हैं? जब हाथी का जो कुंभ है उसको हरि यानी सिंह अपने नहर यानी नखर, नाखूनों से विदारित करता है, तब मोतिया, मोती दिसंति दिखाई देते हैं। जो हाथी के गंडस्थल में मोती होते हैं, वो मोती, क्योंकि हाथी का गंडस्थल पूरा पैक है, जब तक वो खुलेगा नहीं, जब तक वो उसकी स्किन ऊपर से हटेगी नहीं, तब तक वो मोती नहीं दिखेंगे। और हाथी की जो स्किन है वो बहुत हार्ड होती है, नॉर्मल तो ऐसे हट नहीं सकती। सिंह के नाखूनों से ही जब वो विदारित होती है तभी वो खुलती है, तभी उसमें से जो मोती हैं वो बाहर निकलते हैं। करिणों कुंभे, हरि नहर वियार्यस करिणों कुंभे, सिंह के नखर नाखूनों से विदारित हाथी के कुंभ में मोतिया, मोती दिसंति दिखाई देते हैं। लेकिन किविणाण, कृपणों के मोती कब दिखाई देते हैं? किविणाण, कृपणों के, कंजूसों के मरण होने पर, भंडारा, भंडार, उसके धन संपत्ति जो गुप्त रखी हुई है, उसने भी किसी को दिखाई नहीं है, वे सारे भंडार, पयड, प्रकट, चीय निश्चित रूप से ही, पयड, प्रकट, हुंती होते हैं। भंडारा, पयड, हुंती, भंडार प्रकट होते हैं। कब भंडार प्रकट होते हैं? मरण होने पर। कंजूस व्यक्ति जब मरण को प्राप्त होता है तब उसके भंडार प्रकट होते हैं। जब तक उसका मरण नहीं होता तब तक उसकी एक कौड़ी भी दिखाई नहीं देती है। कंजूसों की धन संपत्ति उनके जीवन काल में कभी भी प्रकट नहीं होती, छुपी रहती है। कंजूस व्यक्ति अपनी धन संपत्ति कभी प्रकट होने नहीं देता है, लेकिन जब वो मरण को प्राप्त होता है तब उसके भंडार प्रकट हो जाते हैं, तब उसकी धन संपत्ति सबको दिखने लग जाती है, मरण तक नहीं दिखती। तो यहाँ पर जैसे हाथी है, जब उसके गंडस्थल को शेर विदारित कर देता है तब मोती दिखाई देते हैं, लेकिन कृपण तो ऐसा व्यक्ति है मरने पर ही उसके भंडार दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिखते। व्याकरण की दृष्टि से करीणों, हरि णहर वियार यस्स, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। वियार्य, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। दिसंति, हुंती, दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। मोतिया, भंडारा, पयड, ये तीनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। कुंभे, मरणे, सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। किविणाण, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। नवरी, चिय, ये दोनों ही अव्यय हैं। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सिंह के नखों के द्वारा विदारित हाथी के कुंभ गंडस्थल में मोती देखे जाते हैं, लेकिन कंजूसों के मरण होने पर ही निश्चित रूप से भंडार प्रकट
होते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। कंजूस तो हमें नहीं बनना चाहिए, उदार चित्त वाला होना चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ हमें अपना धन व्यय करना चाहिए। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। उच्चारण: देमी, देमी, न, न, कस्स, आधा सा पूरा सा, कस्स, वी, जंपई, जंपई, उद्दार, आधा दा पूरा दा, उद्दार जणस्स, आधा सा पूरा सा, उद्दार जणस्स, उद्दार जणस्स, विविह रयणाइम, विविह रयणाइम, चाएण, चाएण, विणा, विणा, वि, वि, नरो, नरो, पुणो, पुणो, वि, लच्छी, आधा च छ, लच्छी, पम्मुक्को, आधा मा पूरा मा, आधा का पूरा का, पम्मुक्को, देमिनकस्स विजंपै, देमिनकस्स विजंपै, उद्दारजणस्स विविहरयणाइं, उद्दारजणस्स विविहरयणाइं, चायेण विणा विनरो, चायेण विणा विनरो, पुणो विलच्छी पम्मुक्को, पुणो विलच्छी पम्मुक्को। बहुत अच्छी ये गाथा। कंजूस व्यक्ति: देमी, देता हूं, ऐसा, न, नहीं, कस्सवी, किसी से भी, जंपई, कहता है। कंजूस व्यक्ति किसी से भी, कस्सवी, किसी से भी, या कस्स को हम आगे ले जाएं, उद्दार जणस्स उसके साथ जोड़ दें तो कस्स यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। उद्दार जणस्स में भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। देमी, देता हूं, ऐसा कंजूस व्यक्ति न, नहीं, जंपई, बोलता है। कंजूस व्यक्ति के मुंह से ये कभी नहीं निकलता कि वह कहे देमी, देता हूं। ऐसा तो उसके मुंह से कभी निकल ही नहीं सकता है। देमी, देता हूं, न, नहीं, जंपई, बोलता है। कंजूस व्यक्ति ऐसा कभी नहीं बोलता। क्या? कस्स, किसी के लिए, भी, किसी के लिए भी, देमी, देता हूं, किसी के लिए भी देता हूं, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के लिए देता हूं, अपने घर परिवार वालों के लिए देता हूं, किसी के लिए भी देता हूं। ऐसा न जंपई, नहीं बोलता है कंजूस व्यक्ति। कस्सवी, किसी के लिए भी, वो व्यक्ति चाहे कैसा हो, उद्दार जणस्स, उद्दार जणस्स, श्रेष्ठ जन, उद्दार का यहां अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, देमी, देता हूं, ऐसा न जंपई, नहीं बोलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए विविह रयणाइम, विविह, विविध, अनेक प्रकार के, रयणाइम, रत्नों को, देमी, देता हूं, ऐसा नहीं कहता। कंजूस व्यक्ति कस्सवी, किसी भी, उद्दार जणस्स, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ जन के लिए, विविह रयणाइम, विविध अनेक रत्नों को, देमी, देता हूं, ऐसा, न, नहीं, जंपई, ऐसा नहीं बोलता है। ऐसा वो कभी नहीं बोलता, उसके मुंह से ऐसा कभी नहीं निकलता कि किसी अच्छे व्यक्ति के लिए मैं कुछ अच्छी वस्तुएं, अच्छे रत्न देता हूं, ऐसा उसके मुख से कभी नहीं निकलता। फिर भी नीचे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कंजूस व्यक्ति है वो तो कभी देने का नाम ही नहीं लेता है।
नीचे वाली लाइन, चायेण विणावि, चायेण त्याग के द्वारा, बिना, त्याग के बिना, त्याग के बिना, 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 बिना शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए चायेण यहां पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। त्याग के बिना, भी, नरो नर, मनुष्य व्यक्ति, पुणोवी फिर भी, पुणोवी को सबसे आगे लगा दीजिए, फिर भी त्याग के बिना भी नरो नर, लच्छी लक्ष्मी के द्वारा, पम्मुक्को छूट जाता है, छूट जाता है, परित्यक्त हो जाता है। नरो पम्मुक्को, नर यानी मनुष्य, पम्मुक्को परित्यक्त हो जाता है। किसके द्वारा परित्यक्त हो जाता है? लच्छी, लक्ष्मी के द्वारा, लच्छी लक्ष्मी के द्वारा। व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति कभी 1 रुपया भी देता नहीं है, ना वो कहता ही है ना वो बोलता ही है, देना तो छोड़िए बोलना भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी, पुणोवी फिर भी, चायेण विणा भी, बिना दिए भी, बिना त्याग के भी, वो कभी कुछ देता नहीं है, फिर भी लच्छी लक्ष्मी के द्वारा, नरो नर मनुष्य व्यक्ति, पम्मुक्को परित्यक्त हो जाता है। व्यक्ति किसी को कुछ नहीं देना चाह रहा है, कंजूस है, किसी को कुछ देता ही नहीं, बोलता भी नहीं कि मैं दूंगा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, मैं उस अकाउंट से कभी पैसा नहीं निकालूंगा, किसी को दूंगा नहीं, लेकिन क्या ये लाखों रुपए सदा सदा मेरे अकाउंट में बने रहेंगे? इस भाव में भी बने रहेंगे, अगले भाव में भी बने रहेंगे, भवों भवों में बने रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लक्ष्मी मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती है, आज भी छोड़कर जा सकती है, 10 साल बाद भी छोड़कर जा सकती है, मरण समय तो छोड़कर चली ही जाएगी। इसलिए कंजूसी किसी काम की नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को दिए बिना भी लक्ष्मी छोड़ देती है। हम किसी को पैसे नहीं दें, धन संपत्ति नहीं दें, तो भी लक्ष्मी हमें छोड़कर चली जाती है, वो टिकने वाली नहीं है। बहुत विचार हमें करना चाहिए, और जब तक लक्ष्मी हमारे पास है तब तक उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जब तक लक्ष्मी हमारे पास है तब तक उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, ये शिक्षा हमें यहाँ पर लेनी है। व्याकरण की दृष्टि से देमी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। न, वी 3 बार आया है, पुणो, ये सभी अव्यय हैं। कस्स, उदार जणस्स, षष्ठी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। विविह रैणाइम, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। चायेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विणा, यह भी अव्यय है। नरो, पम्मुक्को, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पम्मुक्को, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लच्छी, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कंजूस व्यक्ति नहीं कहता है कि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अनेक रत्नों को देता हूं, फिर भी लक्ष्मी के त्याग के बिना भी मनुष्य लक्ष्मी के द्वारा छूट जाता है, परित्यक्त हो जाता है।
लक्ष्मी हमें छोड़ के जाए इसके पहले लक्ष्मी का हम सदुपयोग कर लें, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार से आगे भी ये गाथाएं हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाली हैं। हमारा इसी प्रकार से अध्ययन आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।